रामायण, दशहरा या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक राक्षस और अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को एक महान विद्वान, महान पंडित, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। आज के इस वीडियो में हम रावण से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां जानेंगे जिसे शायद ही आपने पहले सुना हो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। रावण का जन्म ऋषि वृषवा और कैकसी के बेटे के रूप में हुआ। रावण के पिता ऋषि वृषवा एक ब्राह्मण थे और उनके पिता यानी रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे। रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। रावण की माँ कैकसी एक राक्षस कुल से थी। कैकसी राक्षस राजा सुमाली की बेटी थी। एक ब्राह्मण और राक्षसी की संतान होने की वजह से रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। एक दिन असुरों के राजा गुरु असुर शुक्राचार्य रावण की मां कैकसी से मिलने पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि दिन प्रतिदिन दशानन के अच्छे कर्म, ज्ञान और शिव भक्ति से संचित पुण्य उसके अत्याचार, अहंकार और अन्य पापों के कारण खत्म होते जा रहे हैं। उसका परिणाम पूरे असुर कुल को भुगतना होगा। वो दिन दूर नहीं जब असुर कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कैकसी ये सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब असुर शुक्राचार्य ने कहा कि विष्णुदेव तो कब से प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें अवसर प्राप्त हो और वो असुरों का नाश करने के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु के पृथ्वी पर प्रकट होते ही मुझे लंका और पूरे असुर कुल का सर्वनाश होता दिखाई दे रहा है। फिर कैकसी ने कहा कि इन असुरों के काल रूपी संकट को दूर करने का क्या उपाय है गुरुदेव। तब असुर शुक्राचार्य ने कहा कि संकट को दूर करने का बस एक ही उपाय है और वो है दशानन के आराध्य महादेव। कैकसी ने हैरान होकर कहा कि महादेव हम असुरों की सहायता क्यों करेंगे। असुर शुक्राचार्य ने कहा कि महादेव तो भोले भंडारी हैं, उन्हें तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो भक्ति के माध्यम से ही उन्हें लंका लेकर आना ही एक उपाय है, क्योंकि जहाँ महादेव होंगे वहाँ विष्णु कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अगर दशानन को शिव का साथ प्राप्त हुआ तभी दशानन सुरक्षित रहेगा, और अगर दशानन को शिव का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो इसका विनाश अवश्य है। उसके बाद कैकसी ने दशानन से कहा कि अगर तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो तो स्वयं भगवान शिव को यहाँ लेकर आओ, लंका में उनका निवास स्थापित करो, जिससे तुम्हारी माँ हर रोज़ उनके दर्शन पाकर उनकी आराधना कर सके। तो दशानन ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माता, आपका ये पुत्र महादेव को लंका ज़रूर लेकर आएगा। इतना कहकर दशानन कैलाश की ओर चल पड़ा। कैलाश पहुँचते ही दशानन कैलाश को देखकर प्रणाम करने लगा और कहने लगा, मेरे आराध्य प्रभु शिव शंकर, आपका ये परम भक्त आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया है और खाली हाथ लौटना मेरा स्वभाव नहीं। इतना कहकर दशानन वहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करने लगा और कहने लगा, हे महादेव, मुझे दर्शन दीजिए। जब दशानन के बार बार कहने पर भी भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए तो उसने अपनी ही तलवार से अपना सर काट दिया। क्योंकि दशानन के 10 सर थे, तो जैसे ही वो अपना सर काटता तो एक नया सर उसके शरीर पर आ जाता। ऐसे करते करते दशानन ने अपने 9 शीश महादेव को समर्पित कर दिए और कहा, दर्शन दीजिए प्रभु, वरना मैं अपना 10वां शीश भी आपको समर्पित कर दूंगा। जैसे ही वो अपना 10वां शीश महादेव को समर्पित करने लगा तभी महादेव उसके सामने प्रकट हुए। स्वयं साक्षात महादेव को अपने सामने देखकर दशानन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, मांगो दशानन, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। महादेव को देखकर दशानन इतना मंत्रमुग्ध हो गया, वो भूल ही गया कि वो महादेव से क्या मांगने आया था। दशानन महादेव के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए महादेव। महादेव ये सुनकर अति प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा, तुम वास्तव में मेरे परम भक्तों में से एक हो। तुमने मुझसे वरदान स्वरूप कोई इच्छा प्रकट नहीं की, फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप तुम्हें चंद्रहास प्रदान करता हूँ। अगर तुम इस चंद्रहास पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा। ये तुम्हें कभी भी पराजित नहीं होने देगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। जब दशानन वापस लंका लौटा तो उसे खाली हाथ लौटता देख उसकी माँ क्रोधित हो गई और गुस्से में कहने लगी कि मैंने तुम्हें महादेव को लंका लाने का आदेश दिया था और तुम केवल ये चंद्रहास लेकर लौट आए। तुम महादेव को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। इस पर दशानन ने कहा कि जब महादेव मेरे सामने प्रकट हुए तो मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। पर आप चिंता मत कीजिए माता, मैं इस बार महादेव को लंका ज़रूर लेकर आऊँगा।
इस बार दशानन पूरा मन बनाकर महादेव को लंका साथ ले जाने आया था। कैलाश पहुंचकर वो कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। पूरे कैलाश पर्वत पे हलचल मच गई। महादेव अपने ध्यान में लीन थे। जैसे ही दशानन कैलाश पर्वत को पूरा उठाने लगा, तभी महादेव ने बस अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया। इस दबाव के कारण दशानन के हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए और वो दर्द से चिल्लाने लगा और दर्द में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र गाने लगा। रावण कई वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र गाता रहा। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे पीड़ा से मुक्त किया। दशानन ने अपनी गलती के लिए महादेव से क्षमा मांगी। भगवान शिव शिव तांडव स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हुए थे। दशानन ने जब शिव तांडव स्तोत्र गाया तो उसका शोर पूरे ब्रह्मांड में हुआ था। इसीलिए भगवान शिव ने दशानन का नाम रावण रखा। भगवान शिव के द्वारा दशानन को नया नाम मिलने की वजह से उसे काफ़ी गर्व महसूस हुआ और उसने कहा कि अब से पूरा संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। इतना कहकर रावण ने भगवान शिव से एक और इच्छा पूरी करने की मांग की। भगवान शिव पहले से ही जानते थे कि रावण उनसे क्या मांगने वाला है, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन मुझे अपने साथ लंका ले जाने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो हमेशा से ही कैलाश रहा है और हमेशा कैलाश ही रहेगा। फिर रावण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। भगवान शिव ने रावण की बात मान ली और उसे अपना आत्मलिंग दे दिया और कहा कि जहां तुम इस आत्मलिंग को रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता इस उलझन में थी कि रावण को लंका तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। चाहती तो माँ पार्वती देवी दुर्गा का रूप लेकर रावण का विनाश कर सकती थी। भगवान विष्णु उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उस पर प्रहार कर सकते थे, पर रावण के हाथों में महादेव का आत्मलिंग था, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकते थे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि रावण को रोकने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की ज़रूरत थी, और बात जब बुद्धि की आती है तो सबसे आगे गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी रावण के सामने प्रकट हुए और रावण से कहा कि दशानन, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? भक्ति का फल भक्ति के नियमों के पालन करने से ही मिलता है। अब गणेश जी की ये बात सुनकर रावण सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो पक्का मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ। फिर रावण ने गणेश जी से पूछा कि बताइए गणेश जी, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तब गणेश जी बोले कि जब भी कभी अपने आराध्य के प्रतीक को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उनकी कथा सुनाना ज़रूरी होता है। तो प्रभु शिव की कुछ कथाएं तो आपको भी ज्ञात होंगी। रावण ने कहा, आप भूल रहे हैं गणेश जी कि मैं दशानन भगवान शिव का परम भक्त हूँ। मुझे अपने प्रभु के 19 अवतारों की कथा ज्ञात है। फिर गणेश जी ने अपने हाथों में एक लोटे में जल लिया और कहा कि रास्ते में जब कथा सुनाते सुनाते तुम्हारा गला सूखेगा तो यही जल तुम्हारी प्यास बुझाएगा। फिर रावण गणेश जी को महादेव के 19 अवतारों की कथा सुनाने लगा और बीच बीच में गणेश जी उसे लोटे में से पानी पिलाते गए। रावण ने गणेश जी को भगवान शिव के सभी अवतारों की कथा सुनाई। अब तक कथा सुनाते सुनाते वो खूब पानी पी चुका था। इतना पानी पीने की वजह से रावण को लघु शंका लगी, यानी उसे टॉयलेट आया। कथा पूरी होने के बाद गणेश जी वहाँ से चले गए। अब रावण को बस टॉयलेट जाना था। क्योंकि उसके हाथ में भगवान शिव का आत्मलिंग था तो वो आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो आत्मलिंग वहीं स्थापित हो जाता। तो रावण मदद के लिए किसी को ढूंढने लगा कि कोई आत्मलिंग को पकड़ ले और वो टॉयलेट जा सके। गणेश जी ये सब छुपकर देख रहे थे। तभी गणेश जी ने एक बालक का रूप लिया और रावण के सामने जा पहुँचे, और रावण ने बालक रूपी गणेश जी के हाथों में आत्मलिंग थमा दिया और रावण लघु शंका करने चला गया। जब तक रावण वापस आया तब तक बालक रूपी गणेश जी ने आत्मलिंग धरती पर रख दिया और वो आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने आत्मलिंग को उठाने की पूरी कोशिश की, पर आत्मलिंग टस से मस नहीं हुआ और रावण भगवान शिव के आत्मलिंग को लंका ले जाने में नाकामयाब रहा। जिस जगह पर भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित हुआ था उस जगह को आज गोकर्णा टेम्पल के रूप में जाना जाता है। अगर रावण भगवान शिव का आत्मलिंग ले जाकर लंका में स्थापित करता तो भगवान विष्णु राम अवतार लेकर भी उसका विनाश नहीं कर पाते। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को समझाया
कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास वापस भेज दे, पर रावण ने हनुमान जी की एक न मानी। भगवान राम ने यह तय किया कि वो रावण से एक योद्धा की तरह लड़ेंगे, उसे युद्ध में हराएंगे और फिर सीता के साथ अयोध्या वापस लौटेंगे। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान श्री राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। उस पुल का उपयोग करके भगवान राम लंका पहुंचे। उसके बाद प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कई लोगों की जान चली गई और दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ। अंत में भगवान राम राक्षस रावण पर बाण चलाते रहे, लेकिन रावण पर उनके बाण का कोई असर नहीं हो रहा था। भगवान राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग में बैठे सभी देवता भी चिंतित होने लगे कि आखिर इस 10 सर वाले रावण को कैसे रोका जाए। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वो रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहाँ रावण ने अमृत कलश छिपा रखा है। तभी भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर निशाना साधा और बाण चला दिया। रावण की नाभि में बाण लगते ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान राम के हाथों से मरने के कारण रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। रावण की मृत्यु के बाद उसका पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देवताओं ने रावण की मृत्यु की खुशी मनाई और स्वर्ग से फूल बरसाए। भगवान राम विभीषण के पास गए और युद्ध के दौरान उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और माता सीता को कैद से मुक्त किया और उनके साथ अयोध्या वापस लौट गए। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी के अच्छे कर्मों की जीत हुई और इस जीत को हम दशहरे के रूप में हर साल मनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।